हेलो डियर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं नरेंद्र नैयर आप सभी विद्यार्थियों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो गाइस, जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि मैंने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको ये बुक दिखाई थी। ये जो पिनाकल वालों की है, मैंने आपसे कहा था कि मैं इस बुक का सिंगल क्वेश्चन और हर एक चैप्टर आपके सामने पूरा सॉल्व करवाऊँगा। ठीक है सर। तो आज मैंने ट्रिग्नोमेट्री का मैं सेकेंड लेक्चर लेकर आपके सामने पेश हुआ हूँ। तो सर ज़्यादा समय ख़राब न करते हुए सीधा हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो सर देखो, जो मेरा पहला लेक्चर था उसमें मैंने 5 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के सोल्व कर बहुत ही अच्छी तरीके से सोल्व करके दिखाएं आपको, बिल्कुल बेसिक तरीके से और हाई लेवल के तरीके तक, समझ गए। मतलब जो मैंने 5 क्वेश्चन करवाया उसमें बेसिक से बेसिक और हाई टू हाई लेवल बताया है। ठीक है सर। तो अब हम अपना 6 क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ठीक है सर। हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो सर ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। 5th क्वेश्चन तो मैंने सोल्व करवा रखे हैं आपको। हमारा 6 क्वेश्चन है सर आज का। ये हमारा क्वेश्चन ये है, हमारा 6th क्वेश्चन ये है सर, यदि सेकेंड थीटा और साइन थीटा और थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में सर, तो √6x² - kx प्लस में √6 बराबर 0 समीकरण का मूल है, तो k का मान है। ठीक है सर। तो देखो, मैं आपको पहले यहाँ a और b की वैल्यू लिख के दिखा देता हूँ। ठीक है। यहाँ सर हम a और b की वैल्यू इस प्रकार निकालते हैं। एक मिनट सर। देखो सर, आपने 10वीं क्लास में एक चैप्टर पढ़ा होगा, द्विघात समीकरण, जिसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ठीक है सर। सॉल्यूशन, उसमें ये इक्वेशन होती है ax² प्लस माइनस bx प्लस c। ठीक है। तो सर इसमें a की वैल्यू ये होती है और b की वैल्यू होती है और c की वैल्यू कॉन्स्टेंट होती है। ठीक है। तो सर जैसे हमारा ये 6th क्वेश्चन है, इसमें इसने बोला है तो a की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग हमारी सर, ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ। एक मिनट सर। a की वैल्यू मेरी √6 एंड b की वैल्यू -k। ठीक है सर। b की वैल्यू -k और c की वैल्यू है √6। ठीक है सर। c की वैल्यू मेरी √6 यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है। c की वैल्यू सर √6 है। ठीक है। एक मिनट सर। तो देखो सर, इसके अकॉर्डिंग उसमें वहाँ हमने एक फार्मूला पढ़ा था अल्फा प्लस बीटा। देखो मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ आपको। जैसे फार्मूला था हमारा अल्फा प्लस बीटा, तो हमारा फार्मूला था -b/a। ठीक है। अगर अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट करना है तो हमारा फार्मूला था ये c/a। आपको पता होगा सर। ठीक है। बट सर इस 6th क्वेश्चन में इसने क्या किया, एग्जामिनर ने जो अल्फा ना, अल्फा की जगह में सेकेंड थीटा दे दिया है। देखो, इस अल्फा की जगह में सेकेंड थीटा दे दिया है प्लस, और इस बीटा की जगह क्या दे दिया है, साइन थीटा। बस यही खेल खेला एग्जामिनर ने सर। ठीक है। मतलब अल्फा की जगह सेकेंड थीटा दे दिया और बीटा की जगह साइन थीटा, और कुछ नहीं सर, बिल्कुल एज इट इज वही क्वेश्चन है जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनता है। ठीक है। और थीटा की वैल्यू उसने 0 से 90 के बीच में दी है। तो मैं सबसे पहले आपको प्लस का करके दिखाऊंगा और फिर प्रोडक्ट का। ठीक है। तो देखो, सेकेंड थीटा प्लस में साइन थीटा, फार्मूला क्या होता है हमारा सम का, -b/a। और देखो -b की वैल्यू हमारी ये है। ठीक है ना। ये माइनस, देखो माइनस तो फार्मूले में, और -b की वैल्यू ये है अपॉन में। ठीक है ना। a की वैल्यू हमारी √6। तो सर हमारी सेकेंड थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू आ गई प्लस का √6। आपको पता है ये माइनस अंदर जाएगी तो वैल्यू को प्लस कर देगी, और फाइनली हमारा ये आंसर आ गया सर k/√6। अब देखिए सर, अब प्रोडक्ट भी निकालता हूँ मैं। प्रोडक्ट हमारा अल्फा इंटू बीटा, मतलब अल्फा की जगह सेकेंड थीटा है। ठीक है ना। तो मैं लिखता हूँ सेकेंड थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा बराबर c/a। c की वैल्यू है √6
और ए की वैल्यू है √6, तो सर ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारा फाइनल आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो मैं सीकेंड को क्या लिख सकता हूँ, 1/cos इंटू और साइन थीटा एज इट इज़ बराबर 1, जो ये था ये बना ऐसे कैसे। ठीक है, एक मिनट, देखो सर जो मेरा ये क्वेश्चन था ऊपर लास्ट सीकेंड थीटा प्लस साइन थीटा मतलब सम का, इसको मैं इक्वेशन 1 मानता हूँ। ठीक है, अब देखिए ये साइन थीटा अपन में कोस थीटा, आपको पता है क्या होता है टेन थीटा, तो मैं इसको यहाँ लिखता हूँ सर। ठीक है, साइन थीटा अपन में कोस थीटा हमारा टेन थीटा, इसको यहीं लिखता हूँ सर। ठीक है, एक मिनट, ये साइन थीटा अपन में कोस थीटा, ये सर होगा हमारा टेन थीटा। ठीक है, हमारा ये होगा टेन थीटा बराबर है 1। अब आपको पता है सर टेन थीटा की 1 किस पे वैल्यू होती है, जो टेन थीटा की 1 पे वैल्यू होती है मेरे 45 पे सर। ठीक है, मतलब 45, 1 की जगह मैं लिख सकता हूँ 1045, ये 4 है सर। ठीक है, अब देखो 10 से 10 कैंसिल आउट होगा, तो सर थीटा की वैल्यू हमारी इजीली आ गई 45। अब सर इस क्वेश्चन में मेन पॉइंट यही था थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना, अब कुछ नहीं रहा सर। अब देखो जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है ये वाली, इसमें देखो जो ये थीटा है यहाँ पे देखो ये थीटा और ये थीटा, इस थीटा की जगह मैं सर वैल्यू 45 पुट करता हूँ, समझ गए ना। तो सर अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ समझ गए ना, जो मेरा थीटा है ना, देखो ये थीटा है और ये थीटा, इसकी जगह मैं थीटा की वैल्यू 45 पुट करता हूँ, तो ये हो जाएगा सीकेंड 45 प्लस साइन 45। अब देखो सर फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग सीकेंड 45 प्लस साइन 45 बराबर k/√6, और सर आपको पता सीकेंड 45 की वैल्यू होती है √2, और साइन 45 की वैल्यू पता आपको 1/√2 बराबर k/√6। अब देखिए सर √2 मैं एलसीएम लेता हूँ यहाँ से, देखो कुछ नहीं तो मैं 1 मान लेता हूँ आपकी सुविधा के लिए। अब देखो सर √2 एलसीएम आ गया मेरा। देखो अगर ऐसी कंडीशन होती नहीं नीचे से भाग करेंगे और ऊपर से गुणा करेंगे, ध्यान रखना सर। देखो एक को √2 से भाग करने पर हमारा √2 आंसर आएगा, और √2 को √2 से मल्टीप्लाई करने पर पूरा 2 प्लस, अब देखो √2 से √2 को भाग दूंगा तो आंसर 1 आएगा, और 1 को 1 से गुणा करने पर आंसर 1 आएगा। ठीक है ना सर, एक मिनट यहाँ तक बराबर k/√6। अब देखो 3, इसको यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है ना, ये आएगा सर, इसको एक मिनट यहीं लिख देता हूँ, ये आएगा 3/√2 बराबर है k/√6। अब सर देखो √2 से √6 √3 पे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3/1 बराबर k/√3। ठीक है, अब सर क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर मतलब आर पर गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब आर पर गुणा करने पर के की वैल्यू क्या आ गई 3√3। एक मिनट सर 3 ये, ठीक है, ये हमारा आंसर होगा सर। ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था सर, मतलब मेन बात थी मैं थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना, और थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करके इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे और आंसर हमारा इजीली आ जाएगा। सर मुझे पता कुछ बच्चे कन्फ्यूज हो जाएंगे कि √2 को मतलब एलसीएम में, तो उनके लिए मैं दोबारा से बता देता हूँ। देखो अगर सर आप √2, एक मिनट सर ये √2 है, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपका 2 आएगा। ठीक है सर, और √3 मल्टीप्लाई √3 करेंगे तो आंसर 3 आएगा, और √4 मल्टीप्लाई √4 करेंगे तो आंसर सर हमारा 4 आएगा। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि सर जो हमारा रूट होता है ना ये पावर को हाफ कर देता है। देखो पावर 1/2 लिखो या फिर इस प्रकार लिखो सर, ये दोनों एक ही बात है, समझ गए ना। देखो जैसे मैं ये 4 है मेरा, अगर मैं 4 के ऊपर 1/2 लिख दूंगा तो इसको मैं कैसे सोल्व करूँगा, इसको सोल्व करूँगा 4, ठीक है ना, और अभी वर्गमूल में हो जाएगा, और 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, इसको मैं लिख सकता हूँ 2। देखो इस 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ सर 2 का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर है सर, एक मिनट, ये स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा और ऊपर वर्गमूल सर,
उसी वर्गमूल से स्क्वायर कट जाएगा तो आंसर हमारा 2 आ जाएगा। समझ गए ना, ये इसी तरह होता है सर, ये 2 है। तो फाइनली हमारा आंसर क्या आया, 3√3। तो सर अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th नंबर। तो सर जो मेरा 7th क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है, यदि sin थीटा माइनस cos थीटा बराबर 7/17 तो sin थीटा प्लस cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन सर, ये प्रॉपर्टी बेस्ड है। देखो इसमें क्या प्रॉपर्टी पहले मैं आपको बताता हूँ सर। ठीक है, इसमें हमारी प्रॉपर्टी सर जो हमारा 7th क्वेश्चन ये आया हुआ है CHSL 14/10/2020 इवनिंग शिफ्ट में। देखो सर इसमें एक प्रॉपर्टी पहले आपको कंसेप्ट बता देता हूँ। कंसेप्ट क्या है इसमें, sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर m sin थीटा माइनस cos थीटा बराबर m। इसे कोफिशिएंट, एक बार कोफिशिएंट x लिख लो यहाँ पर और y। देखो जो कोफिशिएंट है x और y अब की बार उल्ट जाएंगे, ये y हो जाएगा और ये x हो जाएगा। इसका डायरेक्ट रिजल्ट लिखता हूँ सर मैं आपके सामने, जो सीधा रिजल्ट है इसका, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ठीक है सर, देखो आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा 1 बनाते हैं, तो 1 को 1 से गुणा करने पर सेम ही आता है, तो हमारा डायरेक्ट रिजल्ट आ जाएगा सर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ठीक है सर, ये हमारा डायरेक्ट रिजल्ट है। तो सर ये हमारा कंसेप्ट है जिसके ऊपर हमारा क्वेश्चन सोल्व होगा 7वां। तो देखो उसने क्या दिया है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा की वैल्यू दी है सर में 7/17 और साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान पूछा है। तो देखो सर साइन थीटा मैं लिख लेता हूँ, एक मिनट सॉरी, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, इसकी वैल्यू सर मैंने मान ली। ठीक है, और साइन थीटा माइनस कोस थीटा गिवन है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा गिवन है n। ठीक है सर, देखो इसमें इसने कोफिशिएंट नहीं दिया, अगर ध्यान रखना सर ये बात, अगर कोफिशिएंट नहीं दे तो हम अपनी तरफ से 1 मान लेंगे। यहाँ कोफिशिएंट 1 है और यहाँ भी कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी कोफिशिएंट 1 है और यहाँ भी कोफिशिएंट 1 है। ठीक है, जो x और y थे ना, देखो जैसे यहाँ पर x था, ये एक मिनट रेड कलर से दिखा देता हूँ। देखो जैसे जो यहाँ पर x था ना, जैसे यहाँ पर x था, ये यहाँ पर y, ये कोफिशिएंट सर इसके, यहाँ पर y और यहाँ पर x, ये कोफिशिएंट है। जो कोफिशिएंट है उसकी जगह मैंने 1 मान लिया, ये 1। ठीक है ना सर, ये 1 और ये 1, ये x और y को डिनोट करते हैं। ठीक है ना, मतलब x और y है जो, उसकी जगह हमारी वैल्यू 1 है। ठीक है ना सर, एक मिनट सर, देखो साइन थीटा माइनस कोस थीटा की वैल्यू n की जगह उसने दी है सर में, क्या दिया है 7/17 मतलब 7/17। अब सर कुछ नहीं करना, बिल्कुल जो भी क्वेश्चन में मैंने आपको प्रॉपर्टी में जो कंसेप्ट बताया था उसी के अकॉर्डिंग चलना है। देखो सर x स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 प्लस y स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, और 1 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वो मल्टीप्लाई में है, इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 7/17 का स्क्वायर। ठीक है ना, 7 अपॉन में ये 17 है सर, एक मिनट, 17 इसका स्क्वायर। अब देखो सर 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1 बराबर m स्क्वायर है सर ये, प्लस 7 का स्क्वायर 49 और 17 का 289 मतलब 289। अब देखो सर 1 और 1 2 बराबर m स्क्वायर प्लस 49 मतलब 49 अपॉन में 289। अब क्या करेंगे सर, देखो सर जो ये एक तरफ तो ऐसी टर्म मिलेंगे आपको, ऐसे लेकर जेड तक कोई भी टर्म हो, जैसे x है y है m है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है इसकी जगह मतलब वेरिएबल, और एक इस तरफ मतलब अंक मिलेंगे जो अंक है, जैसे जो संख्या है मतलब आपकी है, जैसे 0 से लेकर 9 तक उस संख्या, देखो जो हमारा वेरिएबल है ना उसको एक तरफ रखेंगे और नॉन वेरिएबल को एक तरफ। तो सर देखो जो 49/289 इसको एक इस तरफ लेकर आता हूँ, 2 माइनस 49/289 बराबर m स्क्वायर।
अब देखो सर यहाँ कुछ नहीं तो 1 मानता हूँ आपकी सुविधा के लिए। और 289 मेरा एलसीएम, ये एलसीएम है सर। अब देखो सर नीचे से भाग दूंगा और ऊपर से गुणा, आपको बताया था ये गुणा का साइन है सर। 1 मिनट, ये गुणा है। देखो 1 को 289 से भाग देने पर 289 आंसर आएगा, और 289 को 2 से गुणा करने पर, देखो 289 को 2 से गुणा करने 2 नीम 18 का 8 का हासिल 1, 2 8 16 1 17 का 7 का हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5 माइनस 289, ठीक है, बराबर एम स्क्वायर। 1 मिनट इसको यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है सर। अब देखो सर इसमें से माइनस करना है ये इस तरफ, ठीक है। 18 में से 9 गए 9, 6 बच गया 6, फिर 16, 16 में से 8 गए 8। 1 मिनट, 18 में से 9 गए 9 और फिर हो गया 6, 16 में से 8 गए 8। 1 मिनट सॉरी सर, देखो इससे 289 को भाग दूंगा, 289 मतलब 1 उतर आएगा और 1 को 49 से गुणा करने पर सर ये 49 आएगा। ये थोड़ी मिस्टेक हो गई सर, सॉरी सर, 49 आएगा। अब देखो 18 में से 9 गए 9, यहाँ पर बच गया 4, 6 मतलब 6 में से 4 गए 2 और 5 ऐसे कैसे, और अपन में क्या था 289, ठीक है, ये हमारा और बराबर है एम स्क्वायर सर। अब देखो ये जो पूरी टर्म है इसको यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा स्पेस है चल आ जाएगा। अब देखो ये हमारी टर्म है सर 5 2, 1 मिनट, देखो सर जो ये हमारा स्क्वायर है ना इस तरफ आएगा तो वर्गमूल में हो जाएगा, मतलब जो स्क्वायर है इस तरफ आएगा तो स्क्वायर रूट में हो जाएगा। इसको मैं स्क्वायर रूट में लिखता हूँ सर, ये हो जाएगा 529 अपॉन 289 बराबर है m। अब देखो सर आपको पता है जो हमारे 529 है ये किसका, ठीक है ना, स्क्वायर होता है, ये होता है सर 23 का 23 का, और 289 होता है 17 का बराबर m। ये हमारा आंसर है सर। देखो कुछ नहीं किया, जो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी बिल्कुल सेम टू सेम सिंपल तरीके से चलना है। जैसे ये x और y से कोफिशिएंट के स्क्वायर हो जाएंगे, ये 1 हो जाएगा, और ये मतलब इसमें देखो या तो आपको इसकी वैल्यू देगा तो ये पूछेगा, ठीक है, अगर ये देगा तो फिर ये पूछेगा, ठीक है ना, मतलब यही करता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करता। तो सर अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। तो सर अगला क्वेश्चन नंबर 8वां, इसमें दिया है x cos थीटा माइनस y साइन थीटा बराबर 2 और x साइन थीटा माइनस y cos थीटा बराबर 4 से थीटा का निष्कासित करने पर क्या मिलेगा। तो सर इसमें कुछ नहीं, जो हमारा 7वां क्वेश्चन था बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी है जो मैंने आपको अभी बताई थी, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं ये लिख देता हूँ आपके सामने, ठीक है। ये तो बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन सर। देखो ये प्रॉपर्टी हमारी x cos थीटा माइनस y साइन थीटा बराबर है 2, नीचे है x साइन थीटा माइनस y cos थीटा बराबर 4। और क्या पूछा है, थीटा का मान पूछा है सर। देखो बिल्कुल जो मैं अभी बताया था सिंपल उसी तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस, देखो जो ये कोफिशिएंट है ना, इनका मान लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई में है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16। समझ गए ना। देखो जो ये कोफिशिएंट है मैंने इसका स्क्वायर किया, देखो जो ये कोफिशिएंट है ये x, ठीक है ना, ये y है सर, ये y, ये x और ये y, ठीक है ना, इसका स्क्वायर करना है। और देखो अब आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा को स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। और देखो एक मिनट ब्लू ले लेता हूँ सर। अब देखो ये आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई में गुणा है, इसका मान 1 है, 4 और 16 20 होता है। अब देखो 1 से गुणा करने पर आपको पता है तो सेम ही आंसर आएगा, ठीक है ना, ये आएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 20, ठीक है ना सर। तो हमारा बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन था। तो अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते सर। अब देखिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9वां नंबर, ये क्या कहता है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस में कोस की 4 थीटा बराबर 1 कोमा साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान है।
और सर ये क्वेश्चन हमारा CHSL 16/10/2020 मॉर्निंग शीट में आया हुआ है। तो सर मैं क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ, ठीक है। सॉल्यूशन देखो इसने क्या गिवन है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस में कोस की 4 थीटा बराबर 1। कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस की 4 थीटा बराबर 1, ये क्वेश्चन में गिवन है सर। और साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान पूछा है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग करता हूँ मैं। देखो सर, एक मिनट, देखो ये कोस स्क्वायर है, मैं इसको इस तरफ लेकर आता हूँ। देखो सर ध्यान से सुनना, अगर जो बराबर का निशान है कहीं भी, अगर कोई भी टर्म हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पर लेकर जाते हैं और राइट से लेफ्ट साइड पर लेकर आते हैं, तो सर ध्यान रखना प्लस का निशान तो माइनस में हो जाएगा और माइनस का निशान तो प्लस में हो जाएगा, और गुणा का निशान तो भाग में हो जाएगा और भाग का निशान तो गुणा में हो जाएगा, मतलब उल्ट जाएंगे सर। अब देखो सर, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसी के अकॉर्डिंग चलता हूँ मैं। कोस की 4 थीटा 4 है सर, ये देखो 1। अब देखो ये कोस स्क्वायर क्या है, प्लस का तो इस तरफ आकर माइनस का हो जाएगा सर, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये होना सर। अब देखो कोस की 4 थीटा, ये 4 है। देखो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए सर, अगर हम दोनों तरफ देखो, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। देखो सर, जो हमारी टर्म है जो हम लेफ्ट हैंड साइड में चेंज करेंगे वही हम राइट हैंड साइड में चेंज करेंगे। देखो अगर मैं इस टर्म की पावर हाफ करता हूँ तो इसकी पावर हाफ करनी पड़ेगी। अगर देखो अगर इस टर्म की पावर डबल करता हूँ तो इसकी पावर डबल करनी पड़ेगी, समझ गए ना। अब देखो इस तरफ की पावर है जो मैं उसको हाफ करता हूँ, ये कोस की 4 है, मतलब इसका हाफ होगा तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा सर। और ये देखो ये पावर 2 है, अब हाफ करूँगा तो 1 हो जाएगी, समझे ना। और 1 को लिखो या मत लिखो, बात एक ही होती है, ठीक है। अब देखो हमारे पास कोस 4 थीटा आ गया साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा आ गया साइन थीटा, ये दोनों वैल्यू आ गई। अब सर एक बात ध्यान देना, एक बात आपको पता है, अगर मैं a बराबर b लिख सकता हूँ तो इस बात को मैं इस प्रकार भी लिख सकता हूँ, b बराबर a, समझ गए ना। देखो मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, मतलब एक मिनट यार सर, राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड। देखो बराबर का मतलब क्या होता है सर, देखो आपको तराजू देखा होगा ना, बराबर का मतलब क्या होता है, दोनों तरफ इक्वल पार्ट, मतलब इस तरफ 2 किलो तो इस तरफ भी 2 किलो, इस तरफ 3 किलो तो इस तरफ भी 3 किलो, मतलब बराबर का मतलब ये होता है सर दोनों का बैलेंस, मतलब जो इक्विलिब्रियम है, समझ गए ना, उसको संतुलन बनाना। देखो जैसे a बराबर b है तो b बराबर a लिख सकता हूँ, समझ गए ना। अब देखो जैसे मैं ये टर्म है इसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ आपको। देखो अगर मैं कोस की 4 थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ तो सर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस की 4 थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर मैं कोस स्क्वायर थीटा ये कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा लिखता हूँ ना, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, साइन थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा, ये मैं लिख सकता हूँ सर, ठीक है। अब देखो सर उसने क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देखो मुझे एक तो साइन थीटा का मान चाहिए सर और एक साइन स्क्वायर थीटा का मान चाहिए। देखो साइन थीटा का मान क्या है मेरे पास, ये रहा, ये साइन थीटा का मान है, और दूसरा साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा का मान सर ये रहा। अब तो क्वेश्चन में कुछ नहीं रहा। अब देखो सर जो उसने पूछा है वही वैल्यू को मैं पुट कर देता हूँ। हमसे उसने क्या फाइंड आउट किया है, साइन थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा का मान पूछा है। देखो ये फाइंड आउट करवाना सर उसने हमसे, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान पूछा। तो देखो साइन थीटा की जगह वैल्यू पुट करता हूँ सर मैं, साइन थीटा की वैल्यू आई हमारी, देखो ये रही कोस स्क्वायर थीटा, इसकी जगह वैल्यू पुट करता हूँ कोस स्क्वायर थीटा प्लस, अब सर वो एज इट इज साइन स्क्वायर थीटा की जगह जो वैल्यू है उसका मान, देखो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, कोस 4 थीटा, कोस की 4 थीटा। और आपको पता है ये उसने क्वेश्चन में खुद बोला है कोस स्क्वायर थीटा और कोस की 4 थीटा 1 के इक्वल है, समझ गए ना। तो सर यही हमारा आंसर है, समझ गए ना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, ठीक है। मतलब मेन बात इसमें सर ये है, अगर कोस की पावर 4 थीटा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है तो मैं इसको उल्टा भी लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस की 4 थीटा। अगर कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, साइन थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा। तो सर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10th। देखो सर अगला क्वेश्चन हमारा एक्स साइन क्यूब थीटा प्लस वाई कोस क्यूब थीटा बराबर
साइन थीटा कोस थीटा और एक्स साइन थीटा बराबर वाई कोस थीटा कोमा तो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र का मान ज्ञात करें। और सर ये क्वेश्चन CHSL 20/10/2020 मॉर्निंग शिफ्ट में आया हुआ है। तो देखो सर इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, इस क्वेश्चन में से हम उसने खुद दिया एग्जामिनर ने एक्स साइन थीटा बराबर वाई कोस थीटा। यहाँ से सर हम वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उस वाई की वैल्यू को उस जो क्यूब वाली इक्वेशन उसमें पुट कर देंगे। मतलब सर इसमें एक छोटी सी बात का ध्यान रखना, आप जो एग्जामिनर ने दिया है ना वो हमें उसने वैसे ही नहीं दिया, मतलब उसका क्वेश्चन में कहीं ना कहीं यूज है। तो सर जो उसने एग्जामिनर ने दिया ना जो गिवन है उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सोल्व कर, जो हमारा क्वेश्चन को सोल्व करने का रास्ता है उसी से निकलेगा। तो सर देखो क्वेश्चन में उसने क्या दिया हमें, उसने दिया एक्स साइन थीटा बराबर वाई कोस थीटा, एक्स साइन थीटा बराबर वाई कोस थीटा, ये गिवन है सर क्वेश्चन में। ठीक है, देखो सर यहाँ से मैं वाई की वैल्यू निकाल सकता हूँ। देखो मैं इस टर्म को इस प्रकार भी लिख सकता हूँ सर, ध्यान देना, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ एक्स मल्टीप्लाई साइन थीटा, ठीक है सर, बराबर वाई मल्टीप्लाई कोस थीटा। बात तो ये वही सर। अब देखो सर अब मैंने आपको बताया था अगर बराबर का निशान हो, देखो ये रहा बराबर का निशान, मैंने आपको कहा था अगर बराबर का निशान हो और कोई भी टर्म लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट ले जाएंगे तो जो टर्म गुणा है तो भाग में हो जाएगी और जो भाग है तो गुणा में हो जाएगी, अगर जमा है तो घटा में और घटा तो जमा में। अब देखो ये टर्म क्या है कोस में, मतलब गुणा में है तो नीचे भाग में आ जाएगी। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, एक्स साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर वाई। देखो सर ये वाई की वैल्यू आ गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको मैं क्वेश्चन में पुट करूँगा, ध्यान रखना, ये वाई की वैल्यू आ गई। अब देखो सर हमारी क्यूब की जो हमारी इक्वेशन है उसने क्वेश्चन में क्या दिया है, उसने बोला है एक्स साइन क्यूब थीटा प्लस वाई कोस, एक मिनट ऐसे सर, वाई कोस क्यूब थीटा बराबर है साइन थीटा और कोस थीटा। एक मिनट थोड़ा नज़दीक लिख देता हूँ सर, ठीक है, ये कोस क्यूब है, ये कोस वाई कोस क्यूब थीटा बराबर साइन थीटा और कोस थीटा, ठीक है सर। अब देखो सर इस क्वेश्चन में वाई कहाँ पर है गिवन आपको, पूरी देखो इस पूरी इक्वेशन में वाई हमें यहाँ दिख रहा है, देखो ये वाई रहा, ठीक है ना, और इस वाई की जगह इस वाई ये वाई की वैल्यू पुट करेंगे, समझ गए ना। अब देखो मैं पुट करता हूँ सर, बहुत आराम से समझाऊंगा सर, ध्यान रख, धीरे धीरे समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो सर एक्स साइन क्यूब थीटा प्लस वाई की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, एक्स साइन थीटा अपन में कोस थीटा, ठीक है ना। देखो सर ये जो वाई था ना पूरा, उस वाई की जगह भी मैंने ये लिख दिया, समझ गए ना, जो भी ये वाई था समझ गए ना, वाई की जगह ये लिख दिया, और ये कोस क्यूब तो मल्टीप्लाई में है, ये लिख दिया हमने कोस क्यूब थीटा बराबर साइन थीटा और कोस थीटा, ठीक है। अब देखना सर, देखो कोस क्यूब का मतलब है कोस 3 बार, समझ गए ना, मैं आपको बताता हूँ। देखो अगर कोस मल्टीप्लाई कोस है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर, ठीक है ना सर, ध्यान रखना, इसको मैं कोस स्क्वायर लिख सकता हूँ। अगर एक कोस और गुणा कर दूँ यहाँ पर तो मैं यहाँ पर पावर क्यूब मतलब 3 हो जाएगी, समझ गए ना, मतलब क्यूब का मतलब वो संख्या 3 बार गुणा है, ठीक है। अगर 4 बार होती है यहाँ पर पावर 4 होती, बस यही बात थी सर। अब देखो ये कोस की पावर 3 है और एक कोस है, एक कोस थीटा से पावर 1 कट गई तो अभी यहाँ पर कोस स्क्वायर होगा सर। अब देखो मैं इसको ऊपर लिखता हूँ, ऊपर मेरा एक्स साइन थीटा एक्स साइन क्यूब थीटा प्लस एक्स साइन थीटा गुणा में कोस स्क्वायर बच गया सर, मेन बात ये है, यहाँ पे क्या बच गया, कोस स्क्वायर, यहाँ पर बच गया मेरा कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा, यहाँ पर बच गया साइन थीटा और कोस थीटा,
ये कोस है सर। अब देखिए सर, देखो एक्स और साइन यहाँ पर है और यहाँ भी, मतलब दोनों तरफ देखो एक्स साइन थीटा यहाँ मौजूद है और एक्स साइन थीटा यहाँ, मतलब जो हमारी टर्म है, मतलब जो इक्वेशन है उसमें जो मौजूद है उसको हम कॉमन निकाल लेंगे। कॉमन का मतलब जो उन दोनों में मौजूद हो। देखो इनमें मौजूद क्या है, इनमें मौजूद देखो एक्स भी है और साइन भी है, एक्स भी है और साइन भी है, तो एक्स साइन थीटा मैं कॉमन लेता हूँ सर यहाँ से। बिल्कुल बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूँ सर, बिल्कुल ध्यान से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो सर एक्स साइन थीटा कॉमन ले लिया मैंने यहाँ, ठीक है। एक्स साइन थीटा कॉमन लेने पर अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो एक्स तो मैंने निकाल लिया और साइन थीटा निकाल लिया। अब यहाँ पर क्या बच गया, देखो ये साइन क्यूब था, मतलब साइन की पावर 3 थी, एक साइन की पावर 12 निकाली, तो अब यहाँ पर क्या बच गया, साइन स्क्वायर। एक मिनट सर, सॉरी सर, एक मिनट, यहाँ पर बच गई साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब देखो एक्स था, एक्स बाहर निकाल लिया, साइन थीटा ये बाहर निकाल लिया, तो अब क्या बच गया यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा। बराबर साइन थीटा और कोस थीटा। और आपको अच्छी तरह से पता सर साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के, ठीक है ना। और मैं इसको यहाँ लिखता हूँ एक्स साइन थीटा, एक मिनट सर, एक्स साइन थीटा ब्रैकेट में मल्टीप्लाई और ये 1 बराबर साइन थीटा और कोस थीटा। अब देखो सर साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट होगा। अब एक्स को एक से गुणा करूँगा तो एक्स आएगा और एक्स की वैल्यू कोस थीटा आ गई सर। ये बिल्कुल बात सजा कर रखना सर, ये बहुत काम आएगी क्योंकि मुझे एक्स स्क्वायर चाहिए था। अब देखो सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर उसने से का मान ज्ञात करें। देखो एक्स की वैल्यू सर हमारी क्या आ गई, कोस थीटा, तो एक्स स्क्वायर में क्या लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर थीटा। आपको अभी भी बता दें पिछले क्वेश्चन में, देखो यहाँ पर x की पावर 1 है और यहाँ की पावर दोनों की 1 है। देखो इसकी पावर मैंने 2 गुणा कर दी तो इसकी पावर भी 2 गुणा करूँगा। अगर देखो इस, एक मिनट रेड कलर से बताता हूँ, देखो अगर इसकी पावर सर मैं 2 गुणा करता हूँ तो इसकी पावर भी 2 गुणा करूँगा। अगर इसकी पावर 3 गुणा करता हूँ तो इसकी पावर भी 3 गुणा करूँगा। अगर इसकी पावर आप करता हूँ तो इसकी पावर भी आप करूँगा। समझ गए ना, ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इसका मतलब यही होता है सर, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड का मतलब दोनों तरफ जो हमारा बैलेंस है वो बराबर करना। ये सर अब मेरी एक्स की वैल्यू आ गई, ये बहुत ही काम आएगी, ध्यान रखना सर। अब देखो जो हमारी इक्वेशन थी उसमें क्या बोला था, जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन में गिवन था, देखो ये क्वेश्चन इक्वेशन गिवन थी, इसको मैं दोबारा लिखता हूँ सर। देखो एक्स साइन थीटा बराबर वाई कोस थीटा। अब ध्यान दीजिए सर, देखो एक्स की वैल्यू क्या है, ये मेरे पास कोस थीटा ये रही, ये एक्स की वैल्यू है। देखो जो क्वेश्चन में इक्वेशन में जो क्वेश्चन गिवन है सर उसकी जगह मैं इसकी वैल्यू पुट करता। देखो सर इस क्वेश्चन देखो एक्स की वैल्यू क्या है, कोस थीटा। देखो ये एक्स, इस एक्स की जगह सर मैं इस एक्स की वैल्यू पुट करता हूँ। इस एक्स की वैल्यू क्या है, कोस थीटा। समझ गए ना, मतलब इस एक्स की जगह मैंने वैल्यू कोस थीटा पुट कर दी सर, कोस थीटा साइन थीटा बराबर है वाई कोस थीटा। अब देखिए सर कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल आउट। अब यहाँ पर क्या बच गया, साइन थीटा, साइन थीटा बराबर वाई। अब देखो साइन थीटा बराबर वाई लिखो या फिर मैं इसको ऐसे तो लिख सकता हूँ वाई बराबर साइन थीटा, बात तो ये वही है। समझ गए ना, ठीक है। देखो सर वाई बराबर साइन थीटा आ गया मेरे पास, तो वाई स्क्वायर भी आ जाएगा, जो बात वही समझाई। अब देखो वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, ठीक है ना, वाई की वैल्यू मेरे पास वाई साइन थीटा और वाई स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको ये लिखता हूँ वाई स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। एक मिनट, स्क्वायर है सर, ठीक है, ये स्क्वायर में है। अब देखिए सर ये वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली मैंने और उसने पूछा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब मेरे पास दोनों वैल्यू आ चुकी हैं। अब देखो मैं यहाँ लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर। देखो एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखूँ, जो एक्स की वैल्यू देखो एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये रही कोस स्क्वायर थीटा।
एक मिनट सर, ये स्क्वायर में कोस स्क्वायर थीटा प्लस वो देखो वाई स्क्वायर में क्या है साइन स्क्वायर थीटा, इसकी जगह क्या लिख दूँ साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो कोस स्क्वायर थीटा लिखो या साइन स्क्वायर थीटा तब भी बराबर 1 है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, बात दोनों एक ही सर। मतलब देखो 2 + 3 तभी आंसर हमारा 5 आएगा, समझ गए ना। अगर इसको ऐसे लिखो 3 + 2 तभी आंसर हमारा 5 आएगा, ये वही बात है, समझ गए ना। तो चलो सर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था सर 10वां, लेकिन सर मैंने आपको बहुत ही धीरे धीरे आराम से एक स्टेप मतलब एक भी स्टेप मिस नहीं किया, ताकि जो बेसिक वाले बच्चे हैं मतलब जो स्टार्टिंग है बिगिनर वाले हैं